पाकिस्तान के पास इत्तलात हैं। भारत आइंदा 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का रात गए वीडियो पैगाम, कहा पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान से राब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, बताया अमरीका दोनों मुल्कों में कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहा है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सिकविंदर ने बरनाला भिम्बर में बारूदी मवाद की निशानदेही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फोन। वजीर आजम ने बताया, पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। गुतरस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सेक्रेटरी जनरल UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। गुतरेस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चाइना और तुर्किया ने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया कि हम आपके साथ हैं। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। भारत का बयानिया आलमी सतह पर पूरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डटकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वजीर आजम ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया, तुर्क और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। His name is Ankit Lal, a man in his early 40s, attacked the premises of the High Commission of Pakistan. We are duly concerned about the security of the High Commission, as all of you are fully aware that the residences of my officers, their families are hardly 100 meters from here. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अंकित लोफ के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई
होनी चाहिए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिफारती हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले में हाई कमीशन की दीवारें, खिड़कियां और नेम प्लेट्स मुतासर हुई। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। भारत के हाजिर सर्विस जनरल एमवी कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेजी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदाम बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकली के बाद में दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्किल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फौज ने एलओसी पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवाल सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी पेशावराना महारत दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत पर खौफतारी सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। गुज़श्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जराए का कहना है भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़या पर भारतीय हुकूमत और आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं। इंटरनेशनली सब खड़े हो गए पाकिस्तान से, तो इसका सहरा मेरे फेवरेट और आपके भी फेवरेट हो लीजिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाना चाहिए। मीडिया के तमाम चैनल्स जो आप लोगों ने किरदार अदा किया, बहुत ही खराज तहसीन और ज़बरदस्त किरदार अदा किया, जो दिफा आपने पाकिस्तान की है, जो फौज की आपने मॉरल सपोर्ट दी है, जो इंडियन नैरेटिव को आपने किल की है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तो आपके लिए भी चीफ को एहसास हुआ है। सेनेटर फैसल वाउडा का भारत ही प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को खिराज तहसीन। कहते हैं आर्मी चीफ की वजह से ही तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की मीडिया को सराहा है। भारत में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की बंदिश के बाद ऐसा ही अब पाकिस्तान में होगा। ख्वाजा आसिफ का वही जज्बा है जो कि किसी भी आम पाकिस्तानी का है। ये वक्त हमें एक होने और भारत के खिलाफ मुतहद होकर खड़े होने का है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल क़यानी ने कहा, पाकिस्तान की मीडिया ने मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़ये पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मिसमारी पर मकबूजा वादी में एहतजाज। अब तक 15 घर मिसमार किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी सरकार घरों को मिसमार करके हुर्रियत को कुचलने की साजिश में मसरूफ है। जबरी इनखला और निहत्ते कश्मीरियों के घरों की मिसमारी से भारत का काबिज चेहरा बेनकाब हो गया। काबिज फौज के घरों पर छापे भी जारी, निहत्ते कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। भारत हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शोहदा, गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल है। पाक फौज हर वार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खान साहब ने कैटेगोरिकल लफ्जों में ये कहा है, नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने, हिंदुस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर, हम मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ।
बानी पीटीआई ने कहा कौम तकसीम थी लेकिन मोदी के इकदामात ने पूरी कौम को मुत्तहद और यकजा कर दिया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने पहले भी कहा था सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, भारत के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा ARY का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से अपने भी नाला। हुक्मरान जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। सुब्रमण्यन स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमें एक नए रहनुमा की जरूरत है। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब LOC पर भारतीय फौज की 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाक़े के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। SHO थाना सदर वसीम साजिद और कांस्टेबल हयातुल्लाह जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक जबकि साथी फरार हो गया। मारे गए दहशतगर्द से असलहा और दस्ती बम बरामद। जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डाकू वाला शनाख्त कासिम के नाम से हुई। हलाक डाकू ने ईद के तीसरे रोज डकैती मज़ाहमत पर शहरी को उसके कमसिन बेटे के सामने कत्ल किया था। पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया, कहा वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। और PSL 10 में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले देखें A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।